नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 024-896 896 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हम सभी को मालूम है प्रश्नों की संख्या 25 होती है। 1 बाय 1 चेक करते हैं क्या है इनके अंदर। सबसे पहले सवाल की बात करें तो बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। ग्रुप के अंदर लेटर्स हमें दिए हुए हैं, इनके हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। फर्स्ट को सेकंड से अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन का तरीका क्या होता है, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं, या तो हम फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं, या हम फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट करूँ, यहाँ देखो ओ को यू से रिलेट करूँ +6 हो रहा है, टी को पी से करूँ -4 हो रहा है, और जी से अगर मैं के जाऊँ तो यहाँ +4 हो रहा है। अब यही रिलेशन मुझे आगे चेक करते हुए चलना है। यहाँ हम देखें अगेन +6 है, यहाँ -4 है, और यहाँ +4 है। अब ऐसा ही रिलेशन एक और लेके चलते हैं जिसमें सबसे पहला +6 हो। देखो यहाँ +6 है, यहाँ +6 है, और यहाँ नहीं है, और यहाँ +7 है। तो दो ऑप्शन तो मेरे क्या हो गए, एलिमिनेट। अब बाकी दो को कंपेयर करते हैं। फिर -4 देखना है, यहाँ -4 है और यहाँ पर भी -4 है। फिर +4 देखना है, यहाँ +4 जा रहा है और यहाँ -4 है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 ब्लड रिलेशन का सवाल है, और हमसे पूछा है कि डी का एफ से क्या रिलेशन है। तो रिलेशन कौन बताएगा जिससे रिलेशन पूछा जाए। किन दो वेरिएबल्स की बात हुई है, सबसे पहले ये चेक करना है। वेरिएबल है डी और एफ, तो क्यों ना मैं सिर्फ इसको इतना ही सोल्व करके चलूँ, ठीक है, ताकि मैं समय बचा सकूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पढ़ता हूँ। इसने कहा है डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी भाई है, डी भाई है किसका, ई का, तो ये दोनों हो गए सिबलिंग। उसके बाद यहाँ दे रखा है ई फादर है किसका, एफ का, ई पिता है किसका, एफ का। रिलेशन बताएगा कौन, एफ। एफ इसको आवाज़ लगाएगा तो क्या बोलेगा, चाचा। चाचा कौन होता है, पैटर्नल अंकल या पिता का भाई। तो फादर्स ब्रदर, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि ये हो गया इसके पिता का भाई। इसको ध्यान रखना है हमें कि जिन वेरिएबल्स के बीच संबंध पूछा जाए, इक्वेशन को सॉल्व भी उतना ही हमें करना है। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। लेट्स डू इट का कोड है, डू योर वर्क का कोड है, और मेरे से कोड किसका पूछा गया है, डू का। तो डू दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों में एक कोड हमें फिक्स मिलेगा, क्योंकि लेट्स इट योर वर्क, बाकी कोई भी शब्द कॉमन नहीं है। तो एक कॉमन मिल जाएगा हमें। कॉमन देखें तो आप देखो एस टी दोनों जगह है, तो डू का कोड क्या हो जाएगा, ST। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक सीरीज का सवाल दे रखा है, नॉन वर्बल सीरीज है। यहाँ हमने क्या देखा कि देखो यहाँ सबसे पहले तो अगर मैं लाइन की बात करूँ, ये जो लाइन है मैं ऐसे मान लूँ ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, फिर ये ईस्ट की तरफ आई, फिर यहाँ से साउथ ईस्ट है, उसके बाद साउथ है। तो अब किधर आना है इसको, साउथ वेस्ट की तरफ, मतलब ऐसे। अब साउथ वेस्ट पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बाकी तीनों बचे हुए ऑप्शन सही जा सकते हैं। अब बात करें जो बीट्स दे रखे हैं उनकी बात करते हैं। तो बीट्स देखो, यहाँ से मैं यहाँ गया तो +3 है, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाऊँ तो +1 है, फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो +3 है, तो फिर आगे जाऊँगा तो कितना होना है, +1। तो वहाँ 8 है और होने कितने हैं, 9। तो अगर यहाँ बात करूँ तो 4 इधर और 4 इधर है, यहाँ 5 इधर और 4 इधर है। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड है FCMU, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, उसका कोड दिया गया है। उसके बाद यहाँ भी कोड दे रखा है और मेरे से इसका कोड पूछा है। तो सबसे पहले जो गिवन उसके अंदर रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ देखें, आपने क्या देखा कि यहाँ +2 जा रहा है, फिर Q को S से करूँ अगेन +2 है, फिर यहाँ देखा अगेन +2 है, यहाँ देखा अगेन +2 है। तो मुझे सब में क्या करना है, +2 करते हुए चलना है। तो यहाँ M से +2 करूँ तो O आना है, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट है। उसके बाद U में +2 करूँ तो क्या आना है, W। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर चला गया, A से C और G से I। तो पहला ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर। काफ़ी आसान सवाल है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चले। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। मुझे त्रिभुज गिनते हुए चलना है। तो ट्राइंगल्स की अगर बात करें तो देखो यहाँ कर्व दे रखा है, तो ये तो ट्राइंगल आने नहीं है।
तो ट्राइंगल्स आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहला अगर आप देखें ये कर्व है, यहाँ पर भी ट्राइंगल नहीं आना है। तो देखो सबसे पहले पिक्चर में ये लेके चलता हूँ। अगर आप यहाँ से चलें, देखो इसको ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैं बाहर ड्रॉ करता हूँ। देखें अगर आप इस बिंदु से चलते हैं तो एक ट्राइंगल ये बनना है, फिर वापस आप यहाँ से शुरू करते हैं तो एक ट्राइंगल ये बनना है। ट्राइंगल यहाँ कितने बने, इस बिंदु से ट्राइंगल बने 2। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ से एक ट्राइंगल ये बनना है और एक ये कंप्लीट ट्राइंगल बनना है। तो यहाँ से भी ट्राइंगल कितने हैं, 2। तो 2 और 2 कितने हो गए, ट्राइंगल यहाँ हो गए 4। फिर आप देखें ये एक ट्राइंगल पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ बड़े वाला ट्राइंगल हुए 5। फिर एक ट्राइंगल ये हमें दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल हुए 6। 2 ट्राइंगल और हो गया हमारे पास। और उसके बाद एक ट्राइंगल हमें ये दिखाई दे रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, 7। गॉट इट। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगर इन्हीं को ही मैं नंबरिंग करके चलूँ, जितने भी जो पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ ए लिया, इस बिंदु को नाम दिया बी, यहाँ सी है, फिर आप यहाँ डी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, एफ ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, एच है और उसके भाई आई है। तो अगर मैं एक एक बिंदु से करते हुए चलूँ तो देखो अगर मैं जी से शुरू करता हूँ, यहाँ से यात्रा जी से शुरू करी तो पहला हम देख सकते हैं जी एफ ई एक ट्राइंगल है, यहाँ से यहाँ। इससे अगर मैं आगे बढ़ूँ तो देख सकते हैं जी एफ ई ये भी एक ट्राइंगल है। अगला बिंदु अगर मैं लेके चलूँ, एफ बिंदु लेता हूँ तो एफ से हमने चेक किया कि यहाँ से एक बन रहा है एफ सी बी एक ट्राइंगल है। इससे अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ विजिबल है एफ ए ई ये भी एक ट्राइंगल है। आगे चलूँ अगर मैं यहाँ इस बिंदु को लूँ, ए को लूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ए डी सी एक ट्राइंगल है। अगर हम बी से शुरू करें यहाँ यात्रा तो बी सी और ई एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। और अगर मैं जी से इस तरफ जाऊँ इस रास्ते पे तो आप देखेंगे जी आई एच एक ट्राइंगल है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बने यहाँ पर, 7। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है, रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। आप देखिए ये इसका 2x है, कितना है 2x, और 508 से मैं क्या बनाऊँ 1016, तो ये भी इसका क्या आ रहा है, दुगुना 2x आ रहा है। यहाँ देखें 550 का डबल है, फिर इसका डबल ये आ रहा है। ऐसा ही रिलेशन एक मुझे देखते हुए चलना है। देखो इसका डबल होता है 2900, तो पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ ऑप्शन आता है 1704, ये ऑप्शन भी गलत जा रहा है। अगर इसका मैं डबल करूं 80 होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या चला जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो सबसे पहला फोल्ड क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरा फोल्ड क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये जब पूरा स्ट्रक्चर इस तरफ आएगा तो इसने ये बिंदु यहाँ तक गए, इसका मतलब इसने इसको पूरा का पूरा ओवरलैप किया है। तो जब ये इस तरफ आएगा तो सर्कल एक यहाँ मिलेगा, एक सर्कल यहाँ मिलेगा और एक सर्कल यहाँ मिलेगा। फिर जब ये वाला हिस्सा वापस ऊपर जाएगा तो ये हिस्सा आया ही यहाँ तक था दोस्तों, गॉट इट। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये सिर्फ जो 4 सर्कल हैं, 4 बिंदु हैं, 4 डॉट हैं, इन्हीं को ही लेके जाएगा, बाकी से छेड़खानी होगी नहीं। तो ऊपर 2 पैरेलल रोज के अंदर मुझे 8 मिलने, 2 बॉटम के अंदर मिलने हैं। तो यहाँ मिसिंग है, ये गलत है। यहाँ एक्स्ट्रा दे रखा है, ये गलत है। यहाँ 8 और 2 यहाँ है। तो ऑप्शन थर्ड मेरा क्या जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर का सवाल है। इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 ओड वन आउट का सवाल है। 4 ग्रुप है, उसमें से मुझे एक एलिमिनेट करना है। रिलेशंस की बात करूं, H से I +1 है और I से L +3 है, D से E +1 है, E से H +3 है, O से P +1 है, P से S +3 है, A से B +1 है और B से D +2 है। तो क्लियरली विजिबल है कि 3 में +1 +3 का कंसेप्ट है, 4th में नहीं है। तो ऑप्शन डी को क्या कर दें, यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अगेन फिक्स कोड का सवाल है। मेरे से आर का कोड पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं आर यहाँ पर है दोस्तों, तो कोड भी इन्हीं में से ही आना है। अब रिमेनिंग जो लेटर्स हैं उनकी बात करते हैं। देखो
WANNEED, बाकी सारे एलिमिनेट हो रहे। ऊपर बचा हुआ है T, नीचे की तरफ क्या बचा हुआ है R, तो सारे मैं एलिमिनेट करते हुए चलता हूँ। 4 1 5 4 1 5 2 2 7 7, तो बचा कौन 8, तो R का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इसको मुझे इससे रिलेट करते हुए चलना है कि क्या रिलेशन दे रखा है। तो क्लियरली विजिबल है, ये 2 लेटर इस तरफ गए राइट साइड, और जो राइट में थे वो किधर आए, लेफ्ट की तरफ। ये यहाँ आए और ये यहाँ पर गए। ऐसा ही रिलेशन आगे है, देखो RX जो पहले हैं वो बाद में गया, MK जो बाद में था वो कहाँ आया, पहले। तो जो पहले 2 अक्षर है वो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आ जाएंगे। तो WB यहाँ नहीं है, WB यहाँ नहीं है, WB यहाँ है, तो ऑप्शन सेकंड मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर ईस्ट की ओर, इसका मतलब मुझे लेफ़्ट टू राइट जाना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है। तो स्ट्रक्चर जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस साइन को देखता हूँ, ये मुझे ऊपर की तरफ, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट है, सेकंड में गिवन है, थर्ड में डायरेक्शन अलग है, फोर्थ में नीचे है। तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेटर सीरीज का सवाल है, फिलर बेस्ड सवाल है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनकी काउंटिंग करते हुए चलते हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स की बात करूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कुल अक्षर कितने हैं, 20। 20 अक्षरों का जब भी सवाल हो तो या तो पेयर बनाते हैं हम 4-4 के, या पेयर बनाते हैं 5 के। तो सबसे पहले 4 के पेयर बनाते हुए अगर हम चलें, गॉट इट। अब हर एक पद के अंदर 4 अक्षर हैं। फर्स्ट को कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, जो हमारा मन हो उसको कंपेयर करते हुए चल सकते हैं। यहाँ आप देखिए फोर्थ पोजीशन के ऊपर सारे फिल हैं। क्या क्या दे रखा है उसको मैं चेक कर लेता हूँ। देखो V दे रखा है, V से Q है, Q से L है, L से G है और G से B है। तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट आऊँ, B से G, देखो आप देख सकते हैं +5 है। G से L आऊँ अगर, अगेन क्या है, +5 है। L से Q और Q से V, सब में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। नेक्स्ट यही रिलेशन अगर मैं इस्टेब्लिश करूं, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन को लूँ, देखो F से K, अगेन +5 है, और K से अगर मैं यहाँ आऊँ +5 करूँ तो यहाँ क्या आना चाहिए, P, और P से U दे रखा है और U से Z दे रखा है। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे लेटर क्या है, P। तो सबसे पहले इसको मैं चेक करूँ, यहाँ 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 और यहाँ हर जगह दे रखा है। सेकंड को अगर मैं कंपेयर करते हुए चलूँ, सेकंड लेटर को, तो देखो J सेकंड नंबर पे, यहाँ O है तो +5 करूँ तो क्या आना है, T, और यहाँ +5 करूँ तो क्या आना है, V। अगेन कितने का डिफरेंस है, 5-5 अक्षरों का डिफरेंस चल रहा है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन आया, फर्स्ट सेकंड फिलर पे कौन आया, T। तो T यहाँ नहीं है, T यहाँ नहीं है, T इसके अंदर दे रखा है और T इसके अंदर भी दे रखा है। अब आप देखो फर्स्ट पोजीशन पे लेटर सेम है, सेकंड थर्ड, तो मैं फोर्थ पोजीशन, सेकंड लास्ट पोजीशन पे जो फिलर है उसको कंपेयर करता हूँ। ये लास्ट फिलर और ये सेकंड लास्ट फिलर है, दोनों में से किसी को भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं थर्ड में जाऊँ, देखो R से M, R से M, अगेन 5 का डिफरेंस है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। अब यहाँ मैं आऊँ तो यहाँ क्या आना है, H, और उसके बाद दे रखा है C, और इसमें 18 और 5 23, तो यहाँ क्या आ जाएगा, W। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पे कौन आना है, W, फिर R दे रखा है, M दे रखा है, और इसके बाद किसको आना है, यहाँ H को। तो S फोर्थ ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन D मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अगेन ब्लड रिलेशन का सवाल है, और रिलेशन कौन बताएगा, R क्यों बताएगा, क्योंकि R से पूछा गया है। वेरिएबल्स T और R की बात हो रही है, तो मुझे इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। पिछले सवाल में हमें पूरी को सॉल्व नहीं करना पड़ा था। यहाँ आप देखें, सबसे पहले ये रिलेशन यहाँ से पढ़ता हूँ कि T बहन है Y की, T बहन है किसकी, Y की। नेक्स्ट आप देखें यहाँ से रिलेशन लेना पड़ेगा कि Y पिता है E का, Y इज़ फादर ऑफ E। नेक्स्ट रिलेशन की बात करें, यहाँ डिवीजन से अगर हम लें तो E इज़ डॉटर ऑफ S, E बेटी है किसकी, S की, तो S हो जाए इसकी मदर। आगे दे रखा है, यहाँ हम लें तो दे रखा है S इज़ मदर ऑफ R, S इज़ मदर ऑफ R। कॉल करेगा R, किसको करेगा, T को। तो अगर मैं R से T की तरफ जाऊँ तो ये तो पिता और ये पिता की बहन, और पिता की बहन कौन होती है, बुआ, जिसे कहते हैं पैटर्नल आंट।
तो पिता की बहन बुआ, ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 50 नंबर का सवाल है, सीरीज फिलर्स बेस्ड सवाल है। जब भी ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करते हुए चलते हैं। काउंटिंग अगर हम करें तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16, कितने अक्षर हैं? 16। और जब भी 16 अक्षर का सवाल हो तो हम क्या करते हैं, 4 पे ब्रेक डाउन करते हैं, 4 लेटर्स के ग्रुप बनाते हैं। यहाँ 4 पे ब्रेक डाउन किया, फिर 4 पे ब्रेक डाउन किया, फिर 4 पे ब्रेक डाउन किया। अब हर एक पद के अंदर 4 अक्षर है, चाहे तो फर्स्ट को कंपेयर करें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो हमारा मन हो उसको कंपेयर करें। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन देखूं, देखो पी 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 और पी दे रखा है। फोर्थ पे एस 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 और एस दे रखा है। अब 2 पोजीशन बची, एक तो कौन सी, सेकंड, और एक बची थर्ड। सेकंड में देखूं तो सबसे पहले यहाँ देखो फिलर है, उसके बाद जी दे रखा है, उसके बाद अगेन फिलर है, और उसके बाद एम दे रखा है। ये बात किसकी करें हम, सेकंड लेटर की। और अगर मैं बात करूं थर्ड लेटर, तो थर्ड लेटर पे पहले क्या दे रखा है, आर, उसके बाद फिलर है, उसके बाद एल है, और उसके बाद अगेन क्या दे रखा है, एक फिलर दे रखा है। गॉट इट। तो देखो अगर मैं चलूँ यहाँ तो पहला तरीका तो क्या है कि कोई सीरीज यहाँ बन नहीं रही, क्योंकि या तो मुझे 2 क्रमागत अक्षर एक भरे हुए चाहिए या 3 अक्षर मुझे भरे हुए चाहिए। तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, ऑल्टरनेट क्रम यहाँ पे चल रहा है। तो पहला तरीका है मैं ऑप्शन से हिट करते हुए चलूँ। तो अगर मैं ऑप्शन से हिट करूँ तो यहाँ देखो क्या दिया है, बी दे रखा है, फिर बी से जी जाऊँ, तो बी से जी जाऊँ तो क्या आना है, यहाँ मैं W फिल कर लूँ, यहाँ मैं V फिल कर लूँ, और यहाँ मैं Q फिल कर लूँ। तो B से अगर मैं W जाऊँ तो 21 अक्षरों का फ़र्क है। और फिर W से अगर मैं V जाऊँ तो यहाँ तो कितने का है, +21, और यहाँ कितने का है, -1 का। तो ये तो कोई सीरीज़ नहीं बैठी। सेकेंड ऑप्शन को अगर मैं पिक करूँ, यहाँ से सेकेंड ऑप्शन को अगर मैं पिक करूँ, ये मैं यहाँ सीरीज का ब्रेकडाउन करता हूँ। तो सेकेंड में आपने क्या देखा, Q दे रखा है, और यहाँ B दे रखा है, फिर W दे रखा है, और आगे यहाँ पर V दे रखा है। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, सबसे पहले Q को किससे कंपेयर करूँ, G से, G को कंपेयर करूँ W से, और W को कंपेयर किससे किया, M से। तो यहाँ हमने क्या देखा, अगर मैं Q से G जाऊँ तो -10 का डिफरेंस है। गॉट इट। और अगर मैं G से W जाऊँ तो अगेन कितने का, 10 का डिफरेंस है। और W से मैं M जाऊँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने का डिफरेंस है, 10-10 अक्षरों का डिफरेंस है। अब मैं थर्ड को कंपेयर करूँ तो देखो R के बाद क्या है, यहाँ पर B, और B के बाद L, और L के बाद यहाँ V। तो देखो हमने क्या चेक किया, R से अगर मैं B जाऊँ तो यहाँ +10 है, B से L जाऊँ अगेन +10 है, और L से मैं V जाऊँ तो अगेन 10 है। तो ये सीरीज यहाँ पर क्या जा रही है, परफेक्ट जा रही है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 नंबर के अगर सवाल की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जहाँ डिवीजन है उसकी जगह एडिशन, डिवीजन की जगह यहाँ लेना है मुझे एडिशन, और जहाँ एडिशन है उसकी जगह मुझे क्या लेना है, डिवीजन। 5 की जगह लेना है 7, और 7 की जगह लेना है 5। तो यहाँ तो मुझे लेना है 7, और यहाँ मुझे क्या लेना है, 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए चलना है। तो देखो 84 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आया, 12, और 12 को अगर मैं 4 से गुणा करूँ तो 48। तो ये जो पूरी वैल्यू इसका कितना आया, 48। फिर यहाँ मुझे लेना है प्लस, देन 32 और -5। अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो इन दोनों का सम कितना आया, 80, और -5 करूं तो वैल्यू कितना आया, 75। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 नंबर का सवाल दे रखा है, एक वर्ड है वर्किंग, और अंग्रेजी वर्णमाला में इसको अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए तो बाएँ से थर्ड अक्षर, और दाएँ से, लेफ्ट से थर्ड, और राइट से फोर्थ के जो कितने अक्षर है वो मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको बाहर लिखता हूँ, WORKING। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं अरेंज करूँ इसको तो सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, G आना है, G के बाद I आना है, K आना है, N आना है, O है, R है, और W। अब लेफ़्ट से तीसरा अक्षर कौन है, K, और फिर दे रखा है राइट से चौथा अक्षर क्या है, N। तो इन दोनों के बीच अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है उसके अंदर कितने, तो K के बाद देखो L आता है, और उसके बाद M आता है, और फिर N आई जाता है। तो कितने अक्षर आए, 2। तो C ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं।
18 सीरीज़ दे रखी है और जो गिवन नंबर्स है वो सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, प्राइम नंबर्स 71, 73, 79 और उसके बाद 83, 89 और 97। तो मिसिंग नंबर क्या है यहाँ पर 83, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ओड वन आउट का सवाल है, काफ़ी आसान सवाल दिखाई दे रहा है। देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 8 की पावर 3 और 9 की पावर 3, 9 की पावर 3। तो 3 ऑप्शन के अंदर तो क्या दिखाई दे रहा है, पावर 3 और एक के अंदर पावर 2 है, तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, अगेन नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर आसपास दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर इसका मैं डबल भी करूं तो वो कितना होता है, 300 से ऊपर चला जाता है। तो डिफरेंस की बात करें तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, देखो 6 जोड़ो तो 80, 13 और 6 19, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 19 का। फिर एक गैप है, फिर एक गैप है। अगले गैप की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगर इसमें 50 और 26, 31 का डिफरेंस है, ये भी एक प्राइम नंबर है दोस्तों। अगला अगर डिफरेंस लूँ तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है कितना, 37, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो देखो 19 से अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 23, और 23 से अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 29। तो अगर यहाँ मैं 23 ऐड कर दूँ तो नंबर कितना आ जाएगा, 116। नंबर कितना आएगा, 116। अब 116 और 145 का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो ये डिफरेंस कितना आता है, 29। तो बिल्कुल ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा कि दिए गई जो संख्या है उनमें डिफरेंस किसका है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है। अगले सवाल की तरफ चलें। 35 से 48 बनाना है, 80 से 99 बनाना है। तो वैसे ही मुझे, तो ये क्या है दोस्तों, स्क्वायर के आसपास के नंबर हैं। ये 6 का स्क्वायर -1 है, 7 का स्क्वायर -1, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है। ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर -1, ये 10 का स्क्वायर -1, ये हो जाए 12 का स्क्वायर -1, तो अगला हो जाए 13 का स्क्वायर -1, वो होना है 168। तो 168 फर्स्ट ऑप्शन में मेरे पास है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सिलोजिज्म का सवाल है। देखिए क्या दे रखा है, कहा है सम बुक्स आर हॉर्सेज, कुछ किताबें घोड़े हैं। तो ड्रॉ करते हैं कि कुछ किताब घोड़े हैं। जब भी आप सवाल करें इंग्लिश और हिंदी दोनों को चेक करते हुए चले, शब्दों को पकड़ना है आपको। देखो दे रखा है बुक्स हैं, हॉर्सेज है, ताकि कभी क्या हो, थोड़ा प्रिंटिंग एरर भी हो तो क्लियर हो जाए यहाँ पर। फिर दे रखा है सभी घोड़े जानवर हैं, ऑल हॉर्सेज आर एनिमल, सभी घोड़े क्या हैं, जानवर हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, सम एनिमल्स आर ओशियंस, कुछ जानवर महासागर हैं, कुछ जानवर महासागर है। ये तो डायग्राम बना। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कौन से दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। सबसे पहले ये देखना है, बात हो रही है किसकी, घोड़े और महासागर की। तो देखो ये घोड़ा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये महासागर, दोनों के अंदर कैसा रिलेशन है, रिलेशन है पॉसिबिलिटी का। और पॉसिबिलिटी में दो बातें होती है। इसने पॉजिटिव दे रखा है कि कुछ घोड़े महासागर हैं। अब नेगेटिव क्या चाहिए होता, नेगेटिव चाहिए होता यहाँ कोई नहीं, कि कोई घोड़े महासागर नहीं या कोई महासागर घोड़ा नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड की बात करें, बात किसकी हो रही है, जानवर और किताब। तो आप देख सकते हैं जानवर और किताब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कंक्लूजन दिखाई दे पड़ रहा है कि कुछ किताबें जानवर है या कुछ जानवर किताबें। तो सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा कि केवल सेकंड कंक्लूजन इसको फॉलो करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ओड वन आउट का सवाल है, रिलेशन बनाते हुए चलना है। तो देखो 6 से 31 कैसे बने, 6 गुणा 5 प्लस 1, और इससे भी बनाऊँ तो क्या करूँगा, अगेन इंटू 5 प्लस 1, बिल्कुल जा रहा है यहाँ पर। यहाँ आप देखें 16 गुणा 5 80 और प्लस 1 जा रहा है। यहाँ करें तो भी इसी नियम को फॉलो कर रहा है, इंटू 5 प्लस 1 जा रहा है यहाँ पर। यहाँ करूँ 9 गुणा 5 45 माइनस 1 हो रहा है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ 5 से गुणा करूँ 220 गुणा 5 माइनस 2 हो रहा है। यहाँ आप देखो गुणा 5 प्लस 1 है, अगेन यहाँ देखो तो गुणा 5 प्लस 1 है। तो क्लियरली विजिबल है कि ऑप्शन सी फॉलो नहीं करता है, तो सी एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं आज की पेपर के।
ओड वन आउट का बोर्ड मास का सवाल है। और जब भी बोर्ड मास का सवाल देखते हैं तो हमें क्या चेक करना होता है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है या इसको गलत प्रूव करना है। तो इसने बोला अगेन दोनों को हिंदी इंग्लिश में चेक करते हुए चले, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के, प्रायोरिटी हम हमेशा किसको देते हैं, इंग्लिश मीडियम में जो लिखा हुआ है उसको। साइन देखना है, कुछ स्पेशल पढ़ना नहीं है। इसने बोला प्लस को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज करना है और आगे दे रखा है कि माइनस को डिवीजन से करना है। दोनों जगह सेम दे रखा है, हमेशा ध्यान रखना है इस बात का, एग्जाम में भी ध्यान रखना है और एसटी के अंदर भी ध्यान रखना है। बदल दिया है तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना है। तो मुझे साइन को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो देखो जहाँ प्लस है उसकी जगह क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ तो क्या आना है, गुणा का साइन, और यहाँ क्या आना है, प्लस का साइन। और फिर डिवीजन, और यहाँ आना है माइनस का साइन, और यहाँ किसका आना है, डिवीजन का साइन। तो देखो अगर हम चलें तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ सबसे पहले तो कितनी वैल्यू आएगी, 2, और इसको सॉल्व करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो 12 माइनस 2 प्लस 14, प्लस वाली वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो कितना आया, वैल्यू 26, और माइनस 2 करूँ तो वैल्यू कितना आना है, 24। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के पेपर का अंतिम सवाल की अगर हम बात करें, एक वर्ड दे रखा है काउंटेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो लेफ्ट से फोर्थ और राइट से सेकंड के बीच कुल कितने अक्षर। एक प्रश्न हम पहले कर चुके हैं आज के पेपर में। तो देखो इसको लिखते हैं COUNTED, गॉट इट। सबसे पहला लेटर कौन सा आना है, C, उसके बाद आना है D, उसके बाद आना है ENOTU। लेफ्ट से फोर्थ मतलब N और राइट से सेकंड मतलब T। अब इनके बीच कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो देखो N के बाद O आता है, P आता है, Q आता है, R आता है और S। तो कुल कितने अक्षर आए, 5। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली हो, उन्हें नोट डाउन कीजिएगा। और दूसरा हमने चेक किया बोर्ड मास के सवाल में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ना है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है या गलत करना है, और हिंदी और इंग्लिश में जो साइन है उनको चेक करते हुए हमें चलना है। आज के पेपर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले पेपर के 25 क्वेश्चंस को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।